नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह जमानत के हकदार नहीं, चंडीगढ़ एसआईटी ने दाखिल किया कोर्ट में जवाब, फिर होगी सुनवाई। करनाल में नहर में डूबने से 3 छात्रों की मौत, खराब सड़क पर बिगड़ा था बाइक का संतुलन, तीनों छात्र एक ही गांव के। शहीद आशीष का शव आज जाएगा पानीपत, 3 दिन पहले कहा था अगले माह नए मकान के करेंगे गृह प्रवेश, पिता एनएफएल रिटायर्ड कर्मी। आनंद मोहन बोले नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी का विकल्प, कैमूर में कहा पीएम मोदी से बड़ी चीज है नीतीश, मेरे आने से बेचैनी और बढ़ गई है। विधानसभा की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे कमांडो, बम ब्लास्ट और फायरिंग के बीच अंदर घुसे, 6 बजे से शुरू हुआ एनएसजी का मॉक ड्रिल ऑपरेशन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण महिला में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 सितंबर की डेट तय कर दी, जिसके तहत फिर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हरियाणा के करनाल में बीती शाम को बड़ा हादसा हुआ। पढ़ाई के बाद गांव लौट रहे 4 छात्र पिचौलिया नगर अवधन नगर में डूब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 1 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गांव एचला के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक नहर किनारे जा गिरी, जिसमें चारों युवक नहर में समा गए। रात को 10 बजे करीब तीनों के शव बरामद किए गए। मृतक एक ही गांव के थे और अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हरियाणा के पानीपत जिले का आशीष भी शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार दोपहर बाद तक पानीपत उनके पैतृक गांव बिंझौल लाए जाने की संभावना है। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वह सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। और वहीं आनंद मोहन ने कहा है कि जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी देश में नहीं है, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। निश्चिंत रहें, स्थितियां नेता पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बड़ी चीज है, ये बयान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बुधवार को कैमूर में दिया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, साथ ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बताया है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी लाइफ में सैकड़ों नहीं हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। अपने आज तक नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी पीसी करते हुए देखा है क्या? कभी बड़े मीडिया हाउस के सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसका मतलब कोई जवाब और उनके पास नहीं है। बता दें कि पत्नी लवली आनंद के साथ आनंद मोहन एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं लखनऊ में विधानसभा की छत पर गुरुवार सुबह 6 बजे एनएसजी कमांडो को उतारने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचता है। कमांडो मोर्चा संभालते हैं। दरअसल बुधवार रात करीब 8:10 विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन पर आतंकी हमला हो जाता है। आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच जिहादी नारे लगाते हुए लोक भवन के भीतर घुसते हैं। 4 बम ब्लास्ट लोक भवन के गेट नंबर 2 और फिर 2 ब्लास्ट लोक भवन परिसर में होते हैं। लोक भवन पर 26/11 की तरह आतंकी हमले करते हुए भीतर कई वीआईपी के साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों और नागरिकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं।
फिरोजाबाद में बुधवार को कुछ महिलाओं ने एक भाजपा नेता की कुछ महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। महिलाओं ने भाजपा नेता के कपड़े भी फाड़ दिए और गला भी दबाया। इस मामले में भाजपा नेता के समर्थक की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां पर सविता परिवार की एक धर्मशाला की जगह है। स्टेशन रोड पर एक धर्मशाला की कीमती जमीन है, जिसका टूंडली निवासी एक युवक द्वारा कुछ लोगों के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया है। और पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक गुरुवार 14 सितंबर को शुरू होगी। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक समन्वय बैठक में देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी। भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू विश्व परिषद, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ सहित आरएसएस से मान्यता प्राप्त लगभग 36 संगठन और 266 पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर लगभग सहमति बन गई है। इसमें 35 नाम हो सके हैं और छतरपुर की राजनगर सीट से घासीलाल, छिंदवाड़ा सीट से बंटू साहू और नाम लगभग तय हैं। छिंदवाड़ा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ विधायक हैं। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नाम आया है, लेकिन यह नाम दूसरी सूची में रखा जाए या नहीं, यह बाद में तय होगा। पंजाब के जालंधर में लुटेरों और चोरों का खौफ लगातार जारी है। अब बड़ी लूट का एक नया मामला शहर में राजनहर के सामने आया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति हरभजन सिंह और उनकी पत्नी मंजीत कौर को एक ढोंगी बाबा लूट कर फरार हो गया। बाबा ने वेश में आए लुटेरे घर के रोग दोष खत्म करने के बहाने बुजुर्ग दंपत्ति को झांसे में लेकर करीब 16 लाख के गहने ले गया। दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर आरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी ओवरब्रिज के समीप ट्रेन को चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। आरा ट्रेन मृत अधेड़ व्यक्ति की पहचान बुधवार को हो गई है। मृतक मूल रूप से बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव निवासी रामनाथ सिंह के 45 वर्षीय पुत्र गुड्डू सिंह के रूप में हुई है। वह वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के चांदव टोला में अपना मकान बनाकर कुछ वर्षों से रहते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।